सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है लाभ हानि, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एडवांस मैथ देख ले रहे थे। हम सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक वाइज देख लिया जाए ताकि ये भी क्लियर हो जाए और हमारा अंकगणित भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको लगभग 4 टाइप करा चुकी हूँ, 3 से 4 टाइप। तो एक बार उनका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें दिया था x प्लस 1/x बराबर 5। मुझसे पूछा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। तो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर अगर प्लस वाला है और प्लस से प्लस पूछ रहा है तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस का 2। 5 का स्क्वायर बराबर कितना, 5 का स्क्वायर 25 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 23 आंसर। ठीक है, इसका पूरा बेसिक थ्योरी मैं पिछले क्लासों में 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ देखिए ये दिया है x माइनस 1/x बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पूछ रहा है। ठीक है, जब यहाँ माइनस दिया हो या प्लस दिया हो तरीका दोनों का सेम होगा, बस जोड़ने घटाने में थोड़ा फर्क होगा। तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, पूरा फॉर्मूले से भी मैंने खोल के दिखाया था। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 कितना हो गया, 29। यानी कि इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 29। ये पहला टाइप हमारा और ये दूसरा टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, प्लस वाला दिया होगा माइनस वाला पूछ रहा होगा, माइनस वाला दिया होगा प्लस वाला पूछ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें क्या कराया था, अगर मुझसे ये पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, रूट। ठीक है, क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है ना तो -4 करेंगे तो कितना हो गया, 49 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 45। ठीक, इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि इसे तोड़ेंगे एक ऐसी संख्या में जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो 9 पंजे 45 और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 3 रूट 5। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल कैसे करेंगे। देखो जैसे इन दोनों का तरीका सेम था क्योंकि यहाँ पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और यहाँ भी यही पूछ रहा था, तो इन दोनों के तरीके समान थे तो इन दोनों के तरीके समान है। फर्क क्या है, प्लस माइनस का। अब देखो जैसे इसने माइनस वाला दिया है, प्लस वाला पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी रूट लगाएंगे। क्या करेंगे, रूट 11 का स्क्वायर। लेकिन बस फर्क इतना है, अगर यहाँ प्लस है ना तो प्लस के 4 होगा, तो रूट 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11। मैं यहाँ लिखती हूँ 11 प्लस कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 15। और रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये। ठीक है, इनका रिवीजन हो गया होगा। अब भाई इनको जो है बुक में कॉपी में नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना ऐसे सवालों की। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 5वां टाइप था वो ये था, उसने दिया था वैल्यू x प्लस 1/x बराबर 5। मुझसे पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। अच्छा मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ, जैसे मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, यानी कि मैंने तुम्हें यहाँ x की वैल्यू पुट करके दिखाई थी। यानी कि अगर मैं यहाँ कितना रखूँ, x, यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर, फॉर्मूला खोलेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 गुणा x गुणा कितना, 1/x। ये कट गया था। अच्छा एक बात देखो, यहाँ तो प्लस में है लेकिन यहाँ किस में है, माइनस में। तो ये इन फॉर्मूला से हट गया। माइनस वाला भी तुम खोलोगे तब भी यहाँ प्लस आएगा, बस माइनस वाले में यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, माइनस के 2ab। आई बात समझ में। तो ये मत समझना, कभी इसको ये तरीका समझ के कर दो। ये माइनस वाला है, ध्यान रखेंगे। तो माइनस वाला मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखवाया था, ए माइनस बी का होल, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है और एक बार घट जाता है। यही तो बताया था। अब जब तुमसे मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का खोलोगे तो तब भी क्या निकलेगा, x प्लस 1/x, और यहाँ कितना निकलेगा, x माइनस 1/x। आई बात समझ में। तो ठीक है, यहाँ देखो ये खुलेगा फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा, यही तो बताया। ये तुम्हें सॉल्व करना है। और देखो ये जो मैंने तीसरा चौथा टाइप था वो ये था। अब देखो प्लस वाला मान तो दे रखा है, जरूरत किसकी है, इसकी। तो ये वाला मान जो है वो कैसे निकालते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे। अब क्या हुआ, अब देखो प्लस वाले से माइनस वाला निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, माइनस वाला निकालना है तो माइनस के 4। तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 25 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 21। 21 बचा। 21 के ऐसे टुकड़े टूटते हैं क्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, तो नहीं होता। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 5 रूट
21। भैया ऐसे ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसके जैसा एक सवाल मैं आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ, वो तुम लोग करके आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, ठीक है। यहाँ कितना है 7, लेकिन ये क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। ये जो सवाल दिया है सवाल नंबर 6 है, इसे आप लोग करके भेज देना, ठीक। अब चलते हैं अपने क्लास में। लाभ हानि हमारा चैप्टर चल रहा था। और भाई जितने भी कैंडिडेट आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और भाई जितने भी कैंडिडेट को मेरा वीडियो पसंद है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई। सवाल नंबर 123 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। सवाल नंबर 124 से शुरू होगा और सवाल नंबर 24 से जो है वो नेक्स्ट टाइप लग जाता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। आई बात समझ में। जैसे कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, वो कहते हैं 20% घटा दो, तो 20% जब घटाओगे तो कितना बचेगा 80, ठीक है। कहीं ऐसे मत घटा दियो कि 100 में से मैंने ये घटा दिया। अब जैसे मेरे पास विक्रय मूल्य 120 है, मैं इसे भी कहूँ 20% घटा दिया, तो क्या तुम ऐसा करोगे 120 में से 20 घटा दोगे 100 बचा? नहीं, मतलब ये है। देखो दोनों तरीके मैंने तुम्हें बताया। 10 का मान कितना 10, तो ये तो 20 है, तो 20 का मान कितना 20, 100 में से 20 गया कितना बचेगा 80। अब जब तुम यहाँ निकालोगे 10 का मान कितना 12 और 20 का मान कितना, ये भी 20% अगर मैं घटा रही हूँ तो 20 का मान कितना 24, तो जब तुम इसमें से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा 96। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो ऐसा कर सकते हो, पहले 100 था 20 घटा दिया तो कितना बचेगा 80/100, ये कट गया तो भी आ गया। या इसे निकालना है, पहले कितना था 120, 20 घटा दिया तो कितना बचेगा 80/100, तो इससे ये घट गया 12×7=84, 96, ठीक है। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे तुम इसे कर सकते हो। और एक चीज़ और समझेंगे यहाँ, मान लो मुझे 20% का क्या दिया है, ये लाभ। लाभ के लिए मैं एक चिन्ह यूज कर लेती हूँ, और एक जगह मुझे 20% की क्या दी है, हानि। तो अगर मैं यहाँ से तुमसे क्या पूछूं, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। तो एसपी क्या होता है, जितने का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है तो उसमें जोड़ देते हैं, तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा 120%, ठीक है। ऐसे मैं अगर यहाँ पूछूं विक्रय मूल्य कितना होगा, तुम्हें पता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जब 20% की हानि है तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा मेरा 80%। ध्यान रखेंगे 100 में जोड़ के 100 में घटा के मुझे क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब सीधा अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 124। कह रहा है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से कितना अधिक, 25% अधिक निश्चित करती है। किसको, विक्रय मूल्य को। इधर मैं बात कर लेती हूँ क्रय मूल्य की, इधर मैं बात कर लेती हूँ एसपी की। ये कह रहा है अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत यानी कि क्रय मूल्य से कितना 25% अधिक अंकित करती है, तो कितना हो गया 125%। आगे बढ़ो। यदि उसे उत्पादन लागत, अब तुम्हें बताइए कितना था उत्पादन लागत, अपने आप में 100 होता है। अब ये कह रहा है उत्पादन लागत को इसने कितना बढ़ा दिया, उत्पादन लागत 20% बढ़ जाए, तो तुम्हें पता है 20% जब बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 120, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ो क्या कह रहा है, और ये कह रहा है और वह उसके विक्रय मूल्य को कितने से बढ़ा दे, 10% से। बढ़ा रहा है तो प्लस का चिन्ह यूज कर लेते हैं, तो 10% का मान कितना 12.5, 12.5 बढ़ा रहा है 125 में 12.5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, देखो 5, 5 और 2 7, यानी कि कितना आ गया 137। यही तो आ गया। तो मुझसे ही पूछा, सॉरी 137.5, तो वो मुझसे ही पूछ रहा है तो लाभ परसेंट क्या है। तो ये बताओ, ये तो क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। लाभ कितने रुपए का दिख रहा है यहाँ पे, 17.5 का दिख रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, कितने का है 17.5 का। और लाभ हानि की गणना करते किस पे है, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये वाला पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में एक जीरो लगा लोगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 14 से भाग दो, यहाँ 12 से भाग दो, 12 का ना 12, कितना बचा 5 बचा, 55 हो गया। 12 चौक 48, 7 बचा। अब पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 12 पंजे 60, कितना हो गया 12 पंजे 60, 10 बचा। फिर से जीरो बढ़ाओ, 12 7 84, 12 8 96। अब कहीं आंसर यहीं पे मस्त वो छोड़ देना, जब यहाँ 2 तक हम निकालते हैं ये 5 या 5 से ऊपर जाता तो ये अपना एक इधर शिफ्ट कर देता है, तो आंसर कितना आएगा 14.5
14.6%, यानी कि उसे कितने का प्रॉफिट हो गया भैया? 14.6% का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भाई समझ लेना, सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं था। सवाल नंबर पढ़ेंगे 125। कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य, बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य, लाभ तो विक्रय मूल्य कितना होगा? देखो मैं इधर एसपी की बात कर रही हूँ, विक्रय मूल्य कितना होगा? 120%। मैंने भी तुम्हें बताया कि लाभ या हानि अगर होगी तो कैसे उसका विक्रय मूल्य बनाएंगे। तो ये कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता। यदि उसने कितने कम पे खरीदा होता? 20% कम, मतलब उसे, मैं इधर सीपी की बात कर लेती हूँ, अगर उसने उसे 100 में ना खरीद के कितने पे खरीदा होता? 20% कम, यानी कि कितने पे? 80% पे। ठीक है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, क्योंकि उसने कहा खरीदा होता। कभी तुम ये सोचो कि तुमने तो बताया कि 100 में जोड़ दो या 100 में घटा दें तो विक्रय मूल्य प्राप्त होता, लेकिन ये भी देखो इसके जस्ट पीछे खरीदा लिखा है, क्योंकि उसने कहा 20% कम पे खरीदा होता। तो जब ये खरीदे होने होते की बात कर रहा है तो फिर ये क्या है? विक्रय मूल्य। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और 5 रुपये कम पर बेचा होता। तो ये बेचने की बात करेगा तो सब कुछ इधर लगाएंगे, विक्रय कम पर बेचने की बात कर रहा है तो माइनस के 5, विक्रय मूल्य की तरफ ही लगाओ। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 5 रुपये कम पे बेचा होता तो उसे लाभ कितने का होता? 25%। अच्छा एक बात बताओ, ये तो विक्रय मूल्य है, लाभ या हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। ये विक्रय मूल्य है तो इसका भी मैं विक्रय मूल्य बना लूँ ताकि मैं इन्हें क्या कर सकूं? बराबर। ठीक है, अब ये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बनाना है तो ये बताओ कितने का लाभ हो रहा? 25%। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125%। परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लगाओगे। अब ये भी क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, क्योंकि जब हम लाभ हानि की, तुम्हें पता है गणना किस पे करते हैं, मान लो कोई चीज़ कितनी थी? 80 थी, इस पर मुझे कितने का लाभ हो रहा है? 20%, यानी कि 10% का मान कितना? 8। तो 20% का मान कितना? 16। तुम इसमें जोड़ोगे, यानी कि वो विक्रय कितने रुपए में बेची जा रही है? 96 रुपये में। आई बात समझ में? तो यहाँ भी यही है, सीधा तुम 25% का वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ सकते थे। तो ये भी विक्रय मूल्य, अब ये भी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये भी क्या बन गया? एसपी। ठीक है, सोल्व कर लो। 25 पंजे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 20 पंजे 100। अब यहाँ ध्यान दो, ये 20% है, ये 100% है। 20% इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा? 20%, क्योंकि 120% 100 में घटेगा तो कितना बचेगा? 20%। लेकिन क्या का, चलो पूरा लिख देती हूँ। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 100%। ये इधर इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 120%, और बराबर में क्या बचा? माइनस के 5। देखो इस सवाल को करने का ये सबसे छोटा तरीका है। तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 20%, बराबर कितना है? माइनस के 5। ठीक है, देखो माइनस से माइनस खत्म। मुझसे पूछा क्या उसने? तो मुझसे पूछा क्रय मूल्य। तुम्हें पता क्रय मूल्य होता अपने आप में 100%। तो देखो ये कट गया इससे, 20 पंजे 100, यहाँ 1 बचा तो कितने गुना? 5 गुना। तुम भी इसका 5 गुना कराओगे, 5 पंजे 25 रुपये। ठीक है, आई होप सभी को सवाल समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ गया होगा, मतलब कहने का मतलब है कि सबको समझ में आ गया होगा। ये विक्रय मूल्य था, इसलिए मैंने इसको भी क्या बना दिया? विक्रय मूल्य। अगर ऐसे तुम नहीं करना चाह रहे थे तो कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा विक्रय मूल्य, तुमने कैसे बना दिया? ये विक्रय मूल्य था, ये कह रहा था इसे 80% कम पे, मतलब 20% कम पे खरीदा होता। तो यानी कि इस टाइम ये जो है ये क्या है? सीपी। ये विक्रय मूल्य है तो इसका विक्रय मूल्य बना दूं। ठीक है, तो ये कह रहा 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ मतलब 10% का मान कितना? 8। तो 20% का मान कितना? 16। अच्छा एक बात बताओ, 10% का मान 8 तो 5% का मान कितना? 4। तो कितना हो गया? इसमें 20 जोड़ दो। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया? 100। ऐसे भी कर सकते हो, अब तो तुम्हें पता विक्रय मूल्य बन गया, वो इधर आके घट गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 126। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 125%। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि उसने वह वस्तु कितने रुपए? 20% कम पर खरीदी होती, यानी कि कितने में खरीदी होती? 80% पे खरीदी होती, % कम पे खरीदी होती। अब वो कह रहा है और 10.5 रुपये कम की कीमत पर बेचा होता। तो बेच रहा है तो इधर लेंगे ना, कितने रुपए कम पे बेच रहा है? 10.5 रुपये कम पे बेच रहा है। ठीक है, तो उसे कितने का लाभ होता? 30% का लाभ। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो मैं इसका भी विक्रय मूल्य बनाऊं तो ये इक्वल हो जाएगा। सही है,
या तो 30% निकाल के जोड़ दो, आई बात समझ में, या तो 30% मान निकाल के जोड़ दो। कैसे कैसे, 80 का 30% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 10 का मान कितना 8, तो इसका 10 का 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना करोगे तो 8 दिया 24, यानी कि इसमें कितना जोड़ दूँ मैं, 80 में 24 जोड़ दूँ तो कितना 104। या तो ये कर सकते हो, या विक्रय मूल्य बना रहे हैं तो ये बताओ जब 30% का लाभ है तो विक्रय मूल्य 100 में जोड़ देते हैं, विक्रय मूल्य तो ऊपर विक्रय मूल्य ही लिखते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे 100 लगा दिया। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। अब तुम कहोगे परसेंटेज क्यों लगाई, ये वाली परसेंटेज। ठीक है, ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस का 125%, बराबर माइनस का कितना बचा 10.5, यहाँ कितना बचा माइनस के 21%, और बराबर में कितना है माइनस के 10.5। मुझसे पूछा उसने उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 100% का मान। ठीक है, तो माइनस से ही माइनस खत्म, 21 पंजे 105, पॉइंट एक अंक पहले था इसलिए एक अंक पहले, तुम भी इसकी गुणा कराओगे इससे तो कितना मिलेगा 0.5 गुणा 100, पॉइंट हटाओगे 1 0 खत्म, तो कितना मिला 50, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 50 रुपये। ये इसका बेस्ट तरीका है, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, परसेंट का लाभ यानी कि कितनी बेची गई 112%। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, बेची गई तो कितना हो गया विक्रय मूल्य 112%। आगे पढ़ो, ये कह रहा है उसके लागत मूल्य में अगर उसका लागत मूल्य कितना कम होता 10%, यानी कि क्रय मूल्य कितना होना था 90%, 100 ना होके 90 हो रहा था, कह रहा है ना 10% कम होता तो विक्रय मूल्य कितने रुपए अधिक होता, विक्रय अधिक होता तो प्लस का चुन, कितने रुपए अधिक होता 5.75 रुपये, इतना अधिक होता तो उसे कितने का लाभ होता 30% का लाभ होता। सही है, आगे पूछ रहा है उस पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पे, वो तो बात की बात है, शुरू में बस इतना ही सोल्व करेंगे। कह रहा तो उसे कितने का लाभ होता 30%, तो ये विक्रय मूल्य, तो इसका विक्रय मूल्य बना दूं, 30% का लाभ तो कितना 130/100, ये भी मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए इक्वल हो गया 0 से 63 91 13 104 90 107, ये इधर प्लस है इसलिए यहाँ आके माइनस हो गया, बराबर में कितना बचा, इतना बचा, तो यहाँ कितना बचा 4। देखो ये तुम्हें सिर्फ बताने के लिए लिख रहा है, ना तो एक लाइन कम हो जाती, सीधा कितना बचता है यहाँ पे 5%, यानी कि 5% का जो मान है वो कितना है 5.75। लेकिन अब मुझसे पूछ कर रहा, अभी बताओ मुझसे पूछा 20% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। जब मुझसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो मैं क्रय मूल्य 100% क्यों निकालूं, सीधा विक्रय मूल्य निकालो ना। तो 20% का लाभ यानी कि कितने का मान पूछ रहा है तुमसे 120% का मान। ठीक है, तो तुम्हें पता है पहली वाली चीज़ कहाँ जाती, बट्टे में ले जाओ, तो 5.75 बट्टे कितना हो गया 5, जिसका मान निकालते वो जाती गुणा में, पॉइंट हटाओगे बट्टे में, पॉइंट 2 अंक को पहले था इसीलिए 2 0, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, अभी कितना हो गया 5 पंजे 25 से काटो, 25 दूनी 50, 7 बचा, 25 दिया 75 और गुणा में कितना है 6, करा दो 36 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है 138 रुपये। देखो जब मुझसे क्रय मूल्य पूछा नहीं था तो मैं क्रय मूल्य निकालूं क्यों, जब मुझसे विक्रय मूल्य पूछा है तो सीधा विक्रय मूल्य निकालो ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 128, देखिए सवाल नंबर 128 को करने से पहले एक चीज़ पढ़ेंगे। देखो अगर मैं कहूँ 10% का लाभ, ठीक है, एक तरफ मैं कह देती हूँ मान लो 2 सही 1/2% का लाभ। ठीक है, अब समझना 100 में जोड़ेंगे कैसे। अब यहाँ तुमसे 10% का लाभ है तो तुम इसे सीधा कर देते, कितना 110% कर देते। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है, करने को तो ये 2.5% है, सीधा उसमें जोड़ दोगे, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना 5/2। अब ये बताओ ये तुमने 100 में जोड़ा ना, तो इसे भी 100 में जोड़ो, तो 100 प्लस कितना हो गया 5/2, यानी कि 200 यहाँ गुणा करा देते हैं और ये जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 205। ठीक है, और बटे 2%। ठीक है, अब परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 2 0 लग जाएंगे,
ये इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत तुम्हें सवाल नंबर 128 में पढ़ने वाली है। 128 कह रहा एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 110%। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि उसने वह वस्तु 4% कम पे खरीदी होती, 4% मतलब 96 पर खरीदी होती, ठीक है, और उसे कितने रुपए अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में। विक्रय मूल्य की साइड ही लगाएंगे क्योंकि ये तो क्रय मूल्य है, अभी विक्रय मूल्य बनाना बाकी है। 6 रुपए अधिक पे बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, देखो 18 सही 3/4% का लाभ होता, ठीक है। अब देखो पहले इसको सही करो, कितना हो गया 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 3 कितना हो गया 75/4। लाभ है तो किस में जोड़ेंगे, 100 में जोड़ेंगे, ठीक है। अभी कितना हो गया देखो 475, 475/4%, ठीक है। अगर परसेंटेज हटाना है तो क्या लिखेंगे 475/4। परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 2 जीरो लग जाते हैं, यानी कि कितने का लाभ हो रहा उसको, ये वाला प्रोसेस कहीं एक साइड से कर देना तो कितना हो जाएगा 475/400। अब ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, इसीलिए क्या कैसे कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया, ठीक है। ये वाला कहीं एक साइड को कर देना। अब काट लो इसको, देखो 25 से यहाँ काटोगे, 25 ही का ना 25, कितना बचा 22, 5 उतार लिया, 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, यहाँ काटो 25 ही का ना 25, 15 बचा और 25 छक्का 150, 16 बार कट गया, 16 छंग 96, 19 का पढ़ा पढ़ो 6 बार, 19 दूनी 38, 19 तीय 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114। ये इधर प्लस है इसलिए ये आके यहाँ पे माइनस हो गया और बराबर में कितना बचा 6। मुझसे पूछा क्या गया, पहले यहाँ देख लो, मुझसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान पूछ रहा, ठीक है। तो तुम्हें पता है यहाँ पे कितना बचेगा घटाने पर 4, बटे में ले जाओ तो 6 बटे कितना हो गया 4, जिसका मान निकालते हैं वो कहाँ लिखते हैं गुणा में, तो यहाँ काटो कितनी बार 25 छक्का 150। यहाँ पे क्या है, एक लाइन खत्म कर दी कि 4% बराबर लिखती पहले 6, फिर 100% बराबर लिखती, तो तुम्हें भी लगता कि बार बार कितना बड़ा हो रहा है। चाहे तो फिर 19 यहाँ पे 19 छक्का 114, 100 इधर ये तुम घटा लेते लाके, तुम्हें पता ही है घटना है, 4% बराबर सीधा लिख लेते 6 है वो 128 के जैसा सेम है, ठीक है। लेकिन बस वहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिए थे 6 रुपये अधिक और वहाँ पैसों की बात कर रहा है 60 पैसे की। तो ये सवाल तुम लोग करना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120%। 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% कम पे खरीदा होता, यानी कि कितने पे खरीदा होता 80% पे, और उसे 5 रुपए कम पे बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता 25%। फिर से लगता है रिपीट हो गया, 25% का लाभ यानी कि कितना 125/100। ये भी विक्रय मूल्य है इसीलिए बराबर हो गए, काट लो 125, 25 चौका 100, 4 से यहाँ काट दो, 4 दूनी 8, कितना हो गया 20 पंजे 100, और ये इधर 120 बड़ा है, इधर आके घटेगा तो बताओ माइनस के 20% बचेगा या नहीं बचेगा, बराबर में कितना है माइनस के 5। उसने मुझसे पूछा है कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है, यानी कि 100% का मान तुमसे पूछ रहा है। तो देखो 0 से 5 इससे ये कट गया, देखो 20 पंजे 100, 5 गुना पाया क्योंकि इधर 1 है तो 1 पंजे 5, तो इसका 5 गुना कराओ, 5 पंजे 25। मुझे लगता है इस सवाल पीछे आ गया है, सवाल नंबर शायद 125 ये सेम ही था, ठीक है। सवाल नंबर 131 जो है इसी टाइप का लास्ट सवाल है, तो एक सवाल जो है ये तुम कर लेना और करके मुझे इसका आंसर जो है भैया बता देना। इससे क्या होगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हमारी समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि समझ। सवाल नंबर 132 से जो है ये अनुपात पर आधारित सवाल शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं है, अगर इससे पहले की चीज़ें तुमने पढ़ी और अधिकतर अच्छे से समझी है तो यहाँ पे तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा एक वस्तु के लाभ यानी कि प्रॉफिट और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी में जो अनुपात है वो कितने का है 1:5 का, ठीक है। तो मुझसे कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य
में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो तुम्हें पता विक्रय मूल्य यहाँ कितना है, तो 5 तो आना ही है। अब मुद्दा किसका है, सीपी का। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, कोई वस्तु तुमने 20 रुपए में बेची, तुमने उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट कमा दिया, 2 रुपए का क्या कमा दिया, लाभ। क्रय मूल्य कितना होगा, लाभ कब हुआ, जब ये वस्तु कितने की रही होगी, 18 की। आई बात समझ में। मुद्दा ये है 18 रुपए की वस्तु तुमने 20 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ, 2 रुपए का लाभ हो गया। कहने का मतलब अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दूं तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। तो 5 में से 1 गया, कितना बचेगा, 4। यानी कि जो अनुपात है वो कितना निकल के आ जाएगा, 5:4। ठीक है, तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भारी तो था नहीं। अभी सारे सवाल ऐसे ही होंगे, एक दो और कर लेते हैं थोड़े से सवाल। नंबर पढ़ेंगे 133। ये कह रहा एक खिलौने को अंकित मूल्य होता है एमपी। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें पीछे बताया था कि अगर मैं यानी कि अंकित मूल्य पर कितने की 10% की छूट दूं या कितने की छूट दूं, तो मुझे क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, सीधा क्या मिलता है यहाँ से, मान लो छूट देने पर क्या मिलता है, एसपी। ठीक है, तो अभी आने शुरू हुए हैं इसके सवाल, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ देखेंगे अभी जैसे जैसे कह रहा है वैसे रखेंगे। कह रहा है खिलौने को अंकित मूल्य यानी कि एमपी के का मतलब गुणा कि कितने, 20/31 पर बेचने पर। अब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेचने की बात कर रहा तो ये विक्रय मूल्य है। आगे बढ़ो, बेचने पर उसे कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। अच्छा, लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। कितने की हानि, 20%, तो मान कितना, 80/100। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब ये इसलिए रखा मैंने क्योंकि पीछे नीचे मुझसे एमपी यानी कि विक्रय अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 20×4 = 80, 20×5 = 100। 4 से यहाँ काट लो, 4 पंजे कितना हो गया, 20। अब यहाँ देखो 5 को कहाँ दिया हूँ, यहाँ दिया हूँ बटे में, यानी कि MP/31 बराबर कितना हो गया, CP/25। उसने मुझसे पूछा है MP अनुपात CP, तो जो मान जिसके बटे में होता है वो उसकी वैल्यू होती है। तो आंसर कितना आ गया, 31/31 भाई इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना, इस पर आगे जाके काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। सीधा ऐसे संबंध पूछेगा तो फिर ऐसे ही रखेंगे। ये विक्रय मूल्य बेच रहा था तो ये भी विक्रय मूल्य बना लिया, क्यों, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पीछे लिखवाया भी होगा। एसपी बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा दर परसेंट जो भी दी हो उसे, अगर लाभ होता है तो जोड़ के लिख देते हैं। ये लिखवाया था ना मैंने तुम्हें, तो विक्रय मूल्य बना रहे तो क्या होता है ये। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 134। बिल्कुल हल्का सवाल है। ये कह रहा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में कितने का अनुपात दिया है उसने, 21:16 का। तो मुझसे पूछ रहा है उसका लाभ परसेंट क्या है। कोई वस्तु 16 रुपए की खरीदी, 21 रुपए में बेच दी, कितने का लाभ है, 5 रुपए का लाभ। लाभ या हानि की गणना किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। ठीक है, काट लो इससे जो कटता है, तो 4 से कट जाएगा ये, 4×4 = 16, 4 से कट जाएगा 25 बार। 25 पंजे कितना हो गया, 125/4। 4 तिया 12, 4 का ना 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 नहीं 8, 2 बचा, फिर से 0 लगाओ, 4 पंजे 20। यानी कि कितने का प्रॉफिट है भैया, 31.25 का। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 135। ये कह रहा है यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर कितने की हानि हो रही है, 23 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा बताओ। विक्रय मूल्य जो रहा होगा 77 रहा होगा। जब हानि हो रही तो क्रय मूल्य अपना आपने कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। क्या ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये सीधा हो गया सवाल, कुछ भी तो नहीं था इसमें। जिसने कहा था कि 23% की हानि होती है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 77, और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100। तो आंसर कितना आ गया, 100:77। एक सवाल और देख लेते हैं भैया, नंबर पढ़ेंगे 136। कह रहा वस्तु एक, कोई वस्तु है ये एक, इसका लागत मूल्य है, लागत मूल्य यानी कि सीपी
लागत मूल्य SP1 पर बेची हुई वस्तु का जो लाभ है, मतलब जो विक्रय मूल्य है ना, देखो मेरी बात समझो, मतलब ये जो क्रय मूल्य है वो ये कह रहा है अगर मान लो ये वस्तु किसी इतने रुपए में बेच दी जाए 100 रुपए में, तो मान लो कितना लाभ हो जाए, जैसे 6 रुपए लाभ हो जाए। तो इसकी बात नहीं करी, इसने डायरेक्ट इसकी बात यहाँ पे कर दी है, लाभ से रिलेशन की बात। इसने कहा एक बार पढ़ो, लागत मूल्य, सही है, SP1 पर बेची हुई लाभ का कितने गुना है, 6 गुना। तो ये जब गुना गुना हो जाते हैं तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इनमें CP अनुपात प्रॉफिट में कितने का अनुपात आएगा, 6:1 का। तो मुझे कोई बताएगा यहाँ से SP कितना होगा, तो भैया अगर मैं क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दूँ तो क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से कितना आ गया, ये S1 की बात चल रही थी तो विक्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ से 7। ऐसी अब दूसरी वस्तु की वो बात कर रहा है, कह रहा है वस्तु 2 का लागत मूल्य यानी कि CP उसे SP2 पर बेचने से हुई हानि यानी कि लॉस का कितने गुना है, 3 गुना है, सही है, 3 गुना है। तो यहाँ पे जो है अनुपात कितना निकलेगा, CP अनुपात SP, सॉरी प्रॉफिट नहीं है ये लॉस है, कितना निकलेगा 3:1। तो मुझे यहाँ से बताएगा SP कितना आएगा, मतलब मैंने कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी और 1 रुपए का उसमें लॉस खा लिया, यानी कि वस्तु का यहाँ पे जो SP2 है वो कितने रुपए है, 2 रुपए, ठीक। लेकिन उसने एक बात और मुझसे कही थी, यहाँ सवाल गलती हो जाएगा, अभी यहाँ छोड़ दीजिए इस चीज़ को, SP1 निकालना और SP2 निकालना, अभी हम इसको नहीं निकाल रहे। इसने आगे पढ़ो, एक कंडीशन और दी है, इसने कहा है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि ये कैसा है, समान। तो समान तो नहीं है, ये 6 है ये 3 है, तो समान कब होगा, जब मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूंगी। तो 2 से गुणा करने के बाद ये कितना हो गया, 2 तिया 6 और 2 का ना 2। अब ये वाला काम ये करेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ विक्रय मूल्य यानी SP1 कितना हो गया, 7 रुपये। यहाँ SP2 कितना हो गया, मतलब 6 रुपए की वस्तु थी, 2 रुपए का लॉस हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4। तो उसने मुझसे पूछा है मतलब SP1 अनुपात SP2, तो कितना हो गया, देखो ये 7 अनुपात ये कितना, 4। देखो इस सवाल की ना थोड़ा सा लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सही है। एक बार समझ के करने की कोशिश करना, ठीक है भैया। आज की क्लास यहीं तक, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो भाई।